चाचा दीपू को तो समझावेंगे, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही, मैं थारा दूसरा ब्याह करवा दूं। बेटा भीषम, यो क्या कह रहा? यो समाज गांव गुहान यो कहेगा हरी सिंह ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली। अरे चाचा, यो समाज आज देते ज्यादा उल्टा हो लिया। यू हाल हो रहा कि दूसरे के सुख में तो दुखी होवे और दुख में सुख बनावे। बेटा भीषम, चल समाज की भी देखी जावे, लेकिन जो मेरे घर में दुर्गति हो रही ना, वो महादुर्गति हो जाएगी। अरे चाचा, तुम तो बिन वजह डर रहे, थारी सेवा और लगेगी, लत्ते चार धुए हुए मेला लगेंगे, टाइम पर रोटी मिल जाएगी। भीषम, जैसे तू सोच रहा है ऐसा ना होने का, इसका उल्टा ही होगा। ठीक है चाचा, मेरे मन में आई, मैंने तो मैं कह दी। देख भीषम, यो काम मेरे लायक है ही ना। इस बुढ़े ने नाक में दम कर दिया, यो ही ना संभल रहा, कभी यहाँ हंडे कभी वहाँ हंडे। चाचा तुम चिंता ना करो, मैं थर लिया दवा बंटी भी लाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो ले। कैसे हद कर रखी है तुमने, हैं? अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? तू चुप बैठा रहे प्रधान, हमारे घर में आग मत लगावे। और तुम्हें यही चाय पीने को मिला है? दूसरों के घर चाय पीने में घना मजा आवे। दुनिया कहेगी इसे घर में चाय ना मिलती। सारे गांव में हमारी बदनामी करवा रखी है तुमने। अरे बहू, इसमें क्या बदनामी हो गई? भीषम भी तो हमारा ही है। अच्छा, यो थारा है और हम थारे ना। मुझे सब पता है यो कितनी आग लगावे है हमारे घर में, हर बात में टांग अड़ावे है यो। और इसका बस चलता ना तो इस घर में मेरा ब्याह तक ना होने देता। क्यों जी? सही बात है। दीपू या ज्यादा कैडी होगी, तेरे पर रुकती नहीं है। कैडियर हल्की का हमें पता ना है। तुम यहाँ बैठ के हमारे बाप को चाय पिलाए जाओ, इसे वैसी शुगर हो रही है, इसे मार के क्या मिलेगा तुम्हें? जायदाद लिखवानी है क्या इससे तुम्हें? अब देख क्या रहे हो, चलो ऐसे, चाय से ही पेट ना भरता इनका। चलो जी। चाचा राम राम। राम राम भाई। चाचा मैं बाजार गया था, तेरे लिए दवाई लिया। ये तो बहुत अच्छा करा तेने। आजा भाई, घर को आजा। नहीं चाचा, घर आने में तो डर लगे, मैं नहीं आता। अरे भाई, डरा क्यों है? तू गांव का प्रधान है, आ तो सही। कुछ ना चाचा, बेइज्जती करवाओगा तू मेरी। ना बेटे, आजा बैठ। ले भाई, चाचा तो कह रहा बैठ लेते हैं। लो चाचा, दवाई ले लो। और मैंने मेडिकल स्टोर वाले पे सब कुछ लिखवा दिया, कद कद लेनी, तो मैं कोई दिक्कत नहीं होने की। ये बहुत सही एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल तेरी जैसी हीरोइन तो देख ले। भीषम, ये तो तेने बहुत अच्छा करा, अन्य मैं तो इसमें लग जाता। बेटा, कैसी आवाज हो रही है? क्या कर रहे हैं? बहू, एक कप चाय बना दियो, भीषम आया। यहाँ ना बनती चाय वाय, मुझे क्या यही काम है? हर टाइम चाय चाय चाय। और कल तो ये चाय पियाने वाला बन रहा था, अपनी नहीं अपने घर क्यों ना बनवा लेता है चाय? तू एक काम कर, बैठ यहीं, मैं इसका ऐसा इलाज कर दूंगा जिंदगी में यहाँ ना आने का। चाय तो चाय, पानी भी ना मांगा ही वो। अब चल खुल रखा है हमने। ना चाचा, मैं तो चलूं। भाई बैठ। ना बस रहने दे। भीषम बैठ। कैसा शोर मचा रखा?
मैं सोन न मचा रहा, घर आए आदमी को चाय न मिले तो अच्छी बात है के? अरे अच्छे बुरे का तो मुझे पता नहीं, मगर तुम अपना भोपू बंद रखे करो, 24 घंटे भोपू बजाते रहो। सही कह रहा, ऐसा टाइम आ लिया बाप की आवाज को भी भोपू बताओ तुम। वो मेहमान बिना चाय पिए चला गया। चला गया जान दो, कौन सा राष्ट्रपति चला गया? भतेरा बड़ा कुनबा उसका, वो तो वैसे दर दर भटका कहीं चाय पी लेगा, ये यहाँ पीनी जरूरी है। अरे तुझे अच्छा लगा है कोई घर में उसे चाय न मिले? भतेरा बड़ा घर है, कहीं बनवा के पी लेगा चाय, यही चाय पीनी जरूरी है। दीपा, नारियल लो, पेप्सी, चल दोनों ले आऊंगा। रिश्तेदार हो, हमारे पे जो इल्जाम लगा रहे हो ना सब झूठ हैं। दीपा ने सारी बात सच न बताई। अरे मौसा जी, हमारी बहन कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। देखो मौसा जी, हम हमारी बहन को बचपन से जाने, ये कभी झूठ ना बोल सकती। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें गलत संस्कार दिए ही नहीं। सभी माँ बाप जो ना अपने बालकों को अच्छे संस्कार दे। मैं जो भी बालक है, हो सकता है गलती से कभी निकल गया हो झूठ। जब हमने कह दिया ये झूठ बोल ही नहीं सकती। अरे भैया, ये तो तुम्हारे सामने खड़ी है, इससे पूछ लो। कभी इसे हमने सोती को जगाया हो, किसी काम को कही हो, कभी इससे लड़ाई करी हो? भतेरी कर रहे हो मेरी गैल, और क्या करना चाह रहे हो तुम? अब फूंक निकल गई क्या मेरे भाइयों को देख के? बहू तो ऐसे उल्टी बात मत करे जब बड़े बैठे हो तो। पर मौसा या क्यों ना बोले? अब देख लो, ऐसे ही ना बोलने देते हैं ये मुझे। देखो मौसा, तुम तो हमारे सामने धमका रहे हो हमारी बहन को। ना बेटे, मैं धमका न रहा, समझा रहा हूँ। अपने बालक को तो सभी समझावे हैं। और सच बताऊं, सबसे बड़ी बीज की काकड़ी तो प्रधान है। उसने आग लगा रखी हमारे घर में। हर टाइम इन्हें अपने घर बटा बटा के चाय पियावे और सिखावे पढ़ावे, रोज नाटक करवावे हमारे घर में। बहन, इतनी बात तूने पहले क्यों ना बताई? यहाँ आने से पहले प्रधान को देख कर आते। अरे बहू, जो कहना मुझे कह ले, उस बेचारे को क्यों लपेटता है? उससे क्या मतलब है? मतलब ही तो है, जब भी तो हमारे घर में बीज बो रहा वो। और के हर बात में पंचगिरी दिखावे अपनी। अरे बहू, तुझे वो समझाने की बात तो करा है, इसमें क्या बुरा कह दे? हमने वो जज बना रखा के जो हर बात में टांग अड़ावे आके हैं। देखो मौसा, हम हमारी बहन दीपा से बहुत प्यार करे हैं। अगर इसे कोई परेशानी हुई तो पूरे कुनबे को खत्म कर दूंगा। बेटे बात को समझो, हमारी भी तो सुनो। देखो मौसा, थारी हमें कुछ नहीं सुननी। जैसे हमारी बहन दीपा कहेगी वैसे मानेंगे। हमारे घर में भी तो बहू है, वो भी ऐसी करे के? मौसा रहने दे, हमारे घर का जिक्र ना करे, अपने घर तक रहने दे जिक्र। फिर तो क्या बात करनी है भाई? भैया सुनो, तुम जितना समझा सको थे तुमने समझा दिया। अब तुम जाओ, मैं ना खुद ही देख लूंगी। आपके इन्होंने कुछ कही तो मैं इन पे नाक रगड़वा दूंगी, और वो प्रधान, उसे तो मैं खुद सुलट लूंगी। चल भी वीरू। दीदी, अगर कोई ऐंठ दिखावे ना तो बता दियो, 2 मिनट में उसके मरोड़ निकाल देंगे। ठीक है भाई, ठीक है भैया। ठीक है दीदी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। कम से कम घर आए आदमी की तो इज्जत कर ले करो। प्रधान से तो कभी ना बोलते ऐसे, जैसा हमारे रिश्तेदारों से बोल रहे हो।
अरे भीषम है के? भीषम आया चाचा। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। बैठो चाचा। अरे बैठन के कहाँ रह गए, तुझे तो सब कुछ पता ही है। कोई बात नहीं, आ जाओ बैठो। चाचा सा क्या हो गया, इतना दुखी हो रहा? तुझे कल की घटना का ना पता के? कल क्या हो गया? कल बहू के भैया आए थे और मुझे धमकी दे के गए। कह रहे थे अगर तू किससे मिलने गया, तुझसे कोई मिलना आया तो हम तेरा गोली मार देंगे। वो दीपू नहीं था वहां? दीपू वहीं खड़ा था चुप, नजर नहीं चुप करके। चाचा ये तो ज्यादा ही गिर गया। इसे ना पता अपने भले बुरे का। उसे ना पता भले बुरे की, वो तो अपने ससुरालियों का चमचा हो लिया। चाचा मुझे तो उनके बारे में पहले से ही पता, और मैं तो समझाने गया था तुम्हें। मुझे तो इसी बात का तो डर था, वे तो बहुत बड़े वाले पैदल हैं। भाई तू सही कह रहा। जब से इसके भाई मुझे धमकी दे के गए ना, तो दीपू और दीपा मुझ पे इतने हावी हो गए, मुझे घर में कैद कर लिया। ना तो मेरे पास किसी को आने दे रहे, ना मुझे किसी के पास जाने दे रहे। मैं बहुत दुखी हूँ। चाचा तो कह तो सही रहा, दुख तो तुझे ज्यादा हो ही गया। भीषम, मेरा तो अपने घर में जाना मन भी ना करता, हमेशा डर लगा रहा है। पता ना इतनी खतरनाक बहू कहाँ से आ गई। चाचा मुझे सारा पता, पर रहना उनके ही दौरा पड़ेगा तुझे। वे तुझे कहीं और रहने नहीं देने के। भीषम, मेरी हिम्मत तो पड़ती ना मेरे घर जाने की। मुझे तो हमेशा डर लगा रहा है। इतनी खतरनाक बहू है, पता नहीं कब के कर दे। चाचा इतना ना डरे, हिम्मत कर। उनसे पहले तो तेरा ही घर है वो। सही कह रहा भीषम, पर डर इस बात का है, हमें तो दोनों ढाल मरना। अगर उसने कुछ कर लिया तब भी हम मरे, और उसने हमें जहर दे दिया तो हम मरे ही। चाचा तू कह तो सही रहा, आजकल हो तो यूं ही रहा, पर तू ज्यादा ना डरे। परेशान दौरा चले जा। पर मैं उसके दौरे किस मुंह से जाऊं? चाचा वहां जाने में कोई अर्ज ना, उसे तुम अपना राम समझो। तुम नहीं तो वो घर तक काट जा। वो ऐसा नहीं है कि थारे दुख में काम ना आवे। तुमने उसे ठुकरा दिया, कोई बात नहीं, उसने थोड़ा तुम छोड़ दिए। और एक और बात बताऊं मैं, वह जो बहू है वह इतनी खराब ना पाने की जितनी है। तुम एक बार मेरे कहने तो उसके दौरे चले जाओ। भीषम, उसके दौरे में कहाँ से जाऊं? उसका आता ना पता। चाचा उसकी टेंशन ना लो, उसका पता हम आपको कर लेंगे। ना भाई भीषम, नुके घर छोड़ा जा। ठीक है चाचा, आगे थारी मर्जी, पेड़े रो इस नरक में। विकास, इनके गांव में इतना बजट लाना है, सारे गांव के खर्चे खत्म करके सीसी गली करनी। ठीक है बहू, जब से मैंने तेरे नाम जमीन की है ना, तेने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा बुढ़े बकवास कर रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे दीपू, ये क्या हो रहा? क्या हो रहा? प्रधान तू बीच में मत बोल रहा है। इसके भैया भी आए थे इसे समझाने, इसके समझ में नहीं। यूं तो पक्का मुंहजोर हो रहा। यू क्या हो रहा? यू घर क्यों सिर पर उठा रखा? यो घर सिर पर न उठा रखा, इसे चाहिए बहू। और मैं ऐसे घटिया खानदान की ना हूँ, मरना मर जाऊंगी पर ऐसे गलत काम ना करूँ। और बिल्कुल सही कह रही है यू, अभी उस घर में रह ही नहीं सकता। इनने ऐसी नीच हरकत करी है, इस घर की चौखट में जिंदगी में नहीं बढ़ सकता। हाँ तू ही हो गया यहाँ, और कोई बड़ा छोटा तो रहा है नहीं। क्या कह रहा? ओ प्रधान, होश में रहिए। तू अभी जानता ना दीपा क्या है और दीपा का खानदान, ठीक है? मेरे भाई तो देखे ही होंगे तने मेरा भय बिगाड़वाने की भी कोशिश करी थी, हैं? भया तो तेरे पर रुका ना। पिछली बार भी तू बोल रहा था हर वक्त टांग अड़ा हुआ है हमारे घर में, ध्यान रख। और अब जो मैं करूंगी उससे तुझे तेरे भाई से भी नहीं बचा सकते। निकल ले बस, इतना ही बतेरा। बहुत सब एक साइड रहना अंके, मैं तो इसलिए चुप था कि थारे घर का मामला। अच्छा यो प्रधान ना मन, इसका इलाज करो। पुलिस को फोन करिए जी, पुलिस को फोन करो, और मेरे भैया को फोन करो, मेरे माँ बाप को फोन करो। इसका भी विरोध बनवाऊंगी, इसका लगान करवाऊंगी प्रधान का। इसकी इतनी हिम्मत होगी, इसने मेरी इज्जत पे हाथ दे रहा है, इसने मेरी इज्जत पे हाथ दे रहा। चला जा भी। अरे बहू, तू यू की तेरी चिरत्तर कर रही?
मैं इतनी दूर खड़ा, मैंने क्या कह दिया तुझे? ये सारे नहीं देख रहे के? हाँ, जो इनमें से एक भी दे दे गवाही तो मेरा नाम है, तेरा विरोध बढ़वा दूंगी प्रधान। निकल जा भैया से, ना तो इस ठरकी को मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूं। और तुझे ज्यादा हेरवा आ रहा तो जा लेके चला जा इसे, राख के देख, तुझे पता चलेगा। ले भी जाऊंगा, राख भी लूंगा। यू मारा नहीं के और हम इसके नहीं के। चाचा चल। भीषम, मेरा तो जो होना हो गया। ये नौरंगी औरत है, तेरी इज्जत मट्टी में मिला देगी। तू जा यहाँ से। जावे क्यों है प्रधान के बच्चे? अगर मर्द का बच्चा है तो रुक के दिखा या पंचगिरी दिखा, और अकेला क्यों जावे है? इसे भी ले जा, इस ठरकी को जिसका तू इतना हेरवा करे है। चाचा संभाल। मैं तो संभल गया भीषम, तू अपने आप को संभाल। ये औरत तेरी इज्जत तार तार कर देगी। अरे जा ठरकी, जा और रख के देख, तुझे पता चलेगा। बहुत हेरवा हो रहा है ना इसका। चल चाचा। मुझे बता रहा तेरा चरित्र, ठरकी बुड्ढा। अब भी पिटने का काम कर गया यो। चलो जी, कटा मन हूँ। चलो हलवा बनाऊंगी थारनिया। आजा, तू बहुत गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा मत करे कर। आजा। अबे भैया तुम जाओ अपने घर को, बहुत हो गए तमाशे यहाँ। आजा। भाई बहू ने आज तो चाड़ा ही कर दिया। ऐसा लगे चाचा पांव टूट गया, बहुत ज्यादा दर्द है। आराम से। यहाँ संभल के। चाचा संभल के। यहीं बैठ ले, यहीं बैठा। विकास था, उन मजदूरों को देख लो। अच्छा चलो भाई। अच्छा, दर्द ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा दर्द हो गया। अरे पानी ले आइए बेटा। ले पानी ले जा। चाचा मुझे ऐसा लगे तेरे पाँव का एक्सरा करवाना पड़ेगा, चोट ज्यादा लग गई। भाई भीषम, इस चोट को तो देख लूंगा, उस चोट का क्या करूं जो कलेजे पे लगी है। चाचा गलती तेरी भी। हाँ भाई भीषम, सारी गलती मेरी है, लेकिन तू जो सोच रहा है ना, वही गलती ना है मेरी। भीषम, इससे भी बड़ी गलती हो रही मेरे से। वो भी बता दे चाचा, कौन सी बड़ी गलती होगी? इस कुलच्छनी ने घर, घेर, जमीन, जायदाद सबकी वसीयत करवा ली। चाचा ये तो चाड़ा कर दिया। अब के बताऊं भीषम, तू मेरी सारी इज्जत मट्टी में मिल गई। इससे तो मरना ही बेहतर है। वो तो चली गई छोड़ के इन कंजरों के बीच में मुझे। चाचा रोवे ना, ऐसी कोई बात ना, सब कुछ उनकी ना चले। हम इस वसीयत को भी देख लेंगे, ठीक रहेंगे तो वे रहेंगे, नहीं तो मिलकर घर तक काट देंगे उन्हें। घर तेरा है, तू चिंता ना करे। अब तो इस घर में रह ना जा, मैं पिट के भी रह लेता, लेकिन जो इल्जाम उसने लगाया उसके बाद उस घर में न रह जा मुझसे। भाई चाचा कह तो तू यार सही रहा। देख चाचा, मेरी तो वही सलाह है जो मैं पहले भी बताया था तुझे। तू इन कंजरों को छोड़ और प्रशांत के दौरे चला जा। तू फिर नु ही कहने लगा मैं कहाँ चला जाऊं और मुझे क्यों रखेगा वो? ऐसी बात ना है चाचा, प्रशांत बहुत बढ़िया है और उसकी बहू भी। पर भीषम, जाऊं कैसे? चाचा वो हम देखेंगे, तू कहे तो मैं उन्हें फोन मिलाऊं। कर ले भाई फोन, इससे लग रास्ता भी क्या है। ठीक है चाचा, तू कहे तो मैं फोन करूं, प्रशांत तुझे ले जाएगा। ठीक है भाई, कर ले फोन, इससे लग रास्ता भी क्या है।
हेलो हेलो, हाँ प्रशांत बोल रहा? जी, मैं उनकी पत्नी शैली बोल रही हूँ। आप कौन? शैली प्रशांत की घरवाली? हाँ बहू, मैं तेरा जेठ भीषम प्रधान बोल रहा। अच्छा भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते बहू, ये तेरे जेठ जिठानी ना घर से बाहर काट दिए और चाचा मेरे दौरे बैठे हैं। क्या? प्रशांत को कह दे वो इन्हें ले जाएगा। भाई साहब वो पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो उनकी करण की ना पूछे वे क्या कर सके, उन्होंने तो लिमिट क्रॉस कर दी। और सारी बात यहीं आके बताओगे, तू प्रशांत को भेज दे। भाई साहब वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी तो नहीं आ पाएंगे। वो प्रशांत नहीं आ सकता तो तू आ सकती हो, तो तू आ जा और इन्हें चाचा को ले जा। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है भाई साहब, मैं पिताजी को लेने आ रही हूँ। और हाँ, मेरे आने तक ना आप पिताजी का ख्याल रखिएगा और उन्हें अपने पास ही रखिएगा। और भाई साहब हमारे घर में किसी को पता ना चले कि मैं उन्हें लेने आ रही हूँ। बहू तू फिक्र ना मानने, उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगे। और चाचा मेरे दौरे है और आज यहीं रहेंगे। ठीक है भाई साहब। ठीक है बहू। कुछ नहीं प्रशांत, कुछ नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ। आप आराम करो, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ कब आओगे आप छुट्टी लेके? वेदांश बहुत याद करता है आपको। हाँ छुट्टी का टाइम तो हो गया, उसका आने वाला होगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ठीक है, ठीक। नमस्ते बेटा, आ गया? आ जाओ, ला बैग मुझे दे दे। थक गया मेरे बाबू। लंच किया आपने? हाँ मम्मी। सारा फिनिश किया? हाँ मम्मी। अच्छा, भूख लग रही है? नहीं मम्मी। ठीक है बेटा, तुम जाके यूनिफॉर्म चेंज कर लो। ठीक है, जाओ। दीदी नमस्ते। नमस्ते सैली, क्या हुआ? वो दीदी मैं ना किसी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। आप तब तक प्रशांत का ख्याल रख लोगे? ख्याल तो मैं रख लूँगी, लेकिन ये तो बता क्या बात हो गई? नहीं कोई बात नहीं है, बस कुछ ज़रूरी काम है, मैं आपको आके बताती हूँ। लेकिन मुझे बता तो दे कहाँ पे जा रही है। बस दीदी आके बताती हूँ, आप प्रशांत का ख्याल रखिएगा। ठीक है। वेदांश, वेदांश शैतानी मत करना बेटा, मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में। चाचा दर्द कम हुआ आगे? थोड़ा थोड़ा। चाचा छोटी बहू आ गई? बस खुश रहो बेटा। ना बेटा, ऐसा मत करे। पैर तो मुझे पकड़ने चाहिए तेरे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें दोनों को इस घर से निकाल दिया। नहीं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा बोल के मुझे पाप का भागी ना बनाए। बहू तो चाचा को जल्दी ले जा, यहाँ का माहौल ऐसा ही है। भाई साहब अगर वो लोग बाद में आपको कुछ कहने लगे तो? बहू भीषम इतना कमजोर ना, यहाँ जो होगा मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है भाई साहब। बहू आई कहीं में तो? मैं तो बस से आई। बहू तो चाचा को कैसे ले जाएगी? भाई साहब मैं बस में ही ले जाऊंगी। नहीं चाचा बस में नहीं जा पाऊंगे, मैं गाड़ी तक छुड़वाता हूँ। नहीं भाई साहब, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। बहू इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अरे बंटी गाड़ी निकाल, मैं चाचा को लेकर आ रहा हूँ। चाचा चलो एक बार मैं गाड़ी में बैठवाता हूँ। चलिए पिताजी। आराम से चाचा। चाचा आराम से।
चाचा थोड़ा आराम से। आराम से पिताजी। अब तो ठीक है पहले से दर्द। रुक जा, बैठो। बहुत उधर से आ जा। चलो चाचा उधर चले गए तो इधर से आ जा। ठीक है भाई साहब। घर तक आराम से छोड़ कर आना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है? ठीक है चाचा। आराम से पिताजी। कोई बात नहीं बेटा। पिताजी आराम से। प्रशांत, बेटा क्या हुआ तुझे? पिताजी कुछ नहीं हुआ उन्हें, वो ठीक है। बेटा, बेटा, बेटा क्या बात होगी, कुछ बोलता क्यों नहीं? प्रशांत, बहू ये तो बता दे मेरे प्रशांत को क्या हुआ? पिताजी इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ पिताजी। बेटा एक बात बता तो देती मुझे। पिताजी मैंने फोन किया था, लेकिन वो दीपा दीदी ने फोन उठाया और मैंने जब उनको बोला कि मेरी बात पिताजी से करा दो, उन्होंने नहीं कराई। मैं समझ गया बेटा सब बात, पर बेटा एक बात तो बता देते मुझसे तू। पिताजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करती। मेरा बेटा प्रशांत, बेटा चिंता मत कर, अब मैं अगर तो ठीक हो जाएगा बेटा। अब के बजट में यू खड़ंचा हटवा के और सीसी रोड करवाओगे, ठीक है ना? ठीक ठाक छोड़िया भाई? हाँ जी ठीक छोड़िया। घर तक? ना जी ना, घर तक तो जाने ना दिया, बोल रहे थे कि आगे गली पतली है यहीं छोड़ जा, तो मैं रास्ते पे छोड़ आया। चल कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है जी। पिताजी दर्द हो रहा है? हाँ बेटा थोड़ा थोड़ा। ना पिताजी आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत चोट लगी है। आप मेरे साथ चलो, मैं डॉक्टर को दिखा के लाती हूँ। बेटे चोट तो कुछ भी ना, जो मेरे दिल पे लगी पड़ी है। पिताजी मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन इस समय डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मैं आई अभी। बेटे बेटे सुन तो सही। चलो पिताजी। बेटा ना पिताजी चलो चलो। बेटा सुन तो सही। आराम से। पिताजी आराम से पैर रखना। पिताजी आराम से। आराम से पिताजी, आराम से। पिताजी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बेटा अभी तो तन्ने जूस पिलाया, पानी रहने दे। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, आपको भी भूख लगी होगी और उन्हें भी भूख लगी होगी। ठीक है बेटा। बेटा
तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कैसे कैसे लेनी है? अरे पिताजी आप चिंता ना करो, मैं दे दूंगी। ठीक है बेटा। पिताजी चाय। क्या हुआ प्रशांत? हाँ, पानी मिला रही हूँ। अरे मेरी दाल जल गई। तुम आराम से लेटो, मैं भी आती हूँ। अरे पिताजी को तो मैं बिस्किट देना भूल गई, चाय भी पी ली होगी। पिताजी बिस्किट। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसी तबीयत है अब आपकी? अब तो ठीक है पहले से। शैली, ओ शैली। शैली उधर रहेगी किचन में। अच्छा अंकल। दीदी नमस्ते, आ जाओ। नमस्ते। शैली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीदी मैं ना आपका किराया जल्दी दे दूंगी। अरे नहीं नहीं शैली, किराए की कोई बात नहीं है। मैं ये कह रही थी, तुम्हारे ससुर आए हैं, तुम्हारे तो खर्चा और मुसीबत दोनों बढ़ गई। अरे नहीं नहीं दीदी, अपनों के आने से कोई खर्चा थोड़ी बढ़ता है, और फिर वो मेरे पिताजी हैं, कोई मुसीबत नहीं है। शैली, मैं ही कह रही हूँ, खाली ट्यूशन से तो काम नहीं चलेगा, तुम कुछ खाने का भी काम स्टार्ट कर लो। हाँ दीदी, कह तो तुम ठीक रही हो, और खाने का काम तो कुछ ही घंटों का होगा, इसके साथ साथ मैं इन लोगों का ख्याल भी रख लूँगी।
दीदी इसके लिए भी तो पैसों की ज़रूरत होगी ना। तुम पैसे की चिंता क्यों कर रही हो? कुछ मेरे पास है पैसे, मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपने तो हम पर पहले ही इतने एहसान किए हैं, मैं अपने सिर पर और बोझ नहीं ले सकती। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है शैली? मेरे पैसे बाद में दे देना, तुम अपना काम स्टार्ट कर लो। थैंक यू दीदी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप देखने में तो पढ़े लिखे और अच्छे घर से लग रहे हो। हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो फिर ये ठेला और ये सब क्यों? समय और हालात ना कभी कभी इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि जो काम वो नहीं करना चाहते ना उसे फिर भी करना पड़ता है। अच्छा तुम्हें बिरयानी कैसी लगी? बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी तो मैं रोज़ खाने आती हूँ। भैया तो बहुत खुश रहते होंगे ना? खाओ। प्रशांत! 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 प्रशांत आप यहाँ क्यों आए? सैली, तू ये सब। प्रशांत मैं क्या करती? तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं। और अगर मैं नौकरी करती तो तुम्हें कौन देखता? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के भी तो नहीं जा सकती थी ना। इसीलिए प्रशांत मुझे यही काम ठीक लगा। एक बार मुझसे बता तो देती चली। प्रशांत मैं तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें कुछ भी बता के और परेशान नहीं करना चाहती थी। सैली, मुझे माफ कर दे, मेरा गुनहगार हूँ। नहीं प्रशांत। अच्छा होता अगर मैं तुझसे शादी ना करता। नहीं प्रशांत ऐसा मत कहो।
प्रशांत, चलो घर चले। चलो। प्रशांत, तुम आराम करो। प्रशांत, मैं ना अभी आती हूँ, ठेले पे कोई नहीं है ना, तुम आराम करो। किसने कर दिया ये सब? यही कहानी आंचल में है तू, आँखों में पानी, आंचल में तू, आँखों में पानी। प्रशांत, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और अब देखो ना, तुम कितने जल्दी जल्दी ठीक होते जा रहे हो। और भगवान ने चाहा ना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अब तो पिताजी भी ठीक हो गए। और देखो, भगवान हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करते जा रहे हैं। अच्छा, तुम अब आराम करो, मैं बाजार जाके तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेके आती हूँ। सैली, मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। काश मैं उस दिन मर जाता। प्रशांत, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? खबरदार जो तुमने मरने की बात करी तो। और तुमसे किसने कहा कि तुमसे शादी करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया? प्रशांत, तुम्हारे जैसा पति पाकर तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब तुम आराम करो, वरना मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, आराम करो। सैली, आई लव यू। पिताजी,
मैंने प्रशांत को खाना खिला दिया है और आपके लिए खाना रख दिया है। आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना। ठीक है बेटा। बेटा मुझे लगता है इसमें ज्यादा वजन है, इसे मैं उठा कर रख दूंगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं कर लूंगी, आप आराम करो। हे भगवान, मुझे जल्दी ठीक कर दे, जब मैं भी इन बच्चों के काम में हाथ बटा सकूं। ये बहू हमारे लिए कितना संघर्ष कर रही है, मैं भी कितना अभागा हूं जो इन बच्चों की कहीं हेल्प नहीं कर सकता। हाय भगवान, ये क्या हो गया? बड़े भाई राम राम। राम राम दीपू, क्या बात? भैया क्या बताऊं, बड़े भाई बहुत परेशान हूं मैं। आजा, मैं थक गया, बैठ के बात करेंगे। बैठ, दुखी ना हो, बता। क्या बताऊं बड़े भैया, इस दीपा ने मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी कर रखी है। खून के आंसू रुला रखा हूं मैं, न किसी के दौरा बैठने का रहा, ना किसी के घर जाने का। किसी के घर जाऊंगी तो किस मुंह को लेकर जाऊं? सोड़ में मुंह देकर रोने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता न बचा। कोई बात नहीं छोटे भाई, मैं हूँ, दुखी ना हो। कैसे न दुखी हूँ बड़े भाई, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई, मेरा बाप चला गया, और इस समाज से मैं भी जाता दिखूं। भाई भी कुछ ना बिगड़ा, बिगड़ने को अब बचा ही क्या? भाई सुधार कर ले, सुधार का कोई टाइम ना होता, जब जागो तभी सवेरा। कोई रास्ता ना दिख रहा मुझे सुधार का। भाई भगवान ऐसा ही रास्ता बना दे जैसा आदमी का मन हो। तेरा मन साफ हो गया, भगवान रास्ता साफ कर देगा। ज्यादा दुखी ना हो, चल घर चलेंगे, चाय पियेंगे। भाई मुझे जहर पिलवा दे। ये पागलों वाली बात ना करे, घर चल, मैं हूं ना। अब उसे सुधार कराऊंगा, आखिरकार बाप हूं उसका। पिताजी जो चल रहा है ना ठीक चल रहा है, हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए, आप उन्हें खुश रहने दीजिए। मेरे लिए तो ये ठीक हो जाए और आप ठीक हो जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा तुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी तो कोई धर्म है ना। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा मैं और दीपू तेरे घर आ रहे हैं। ठीक है भाई साहब। किसका फोन था? वो भीषम भाई साहब का कॉल था। वो भीषम भाई साहब और जेठ जी घर आ रहे हैं। दीपू ओहो, कहाँ जा रहे हो आज इतना बन ठन के? पिताजी और प्रशांत के पास। के वहां जाने की जरूरत ना है। तू जाने की बात कर रही है?
उन्हें मैं इस घर में लेकर आऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो वे इस घर में आ गई है ना, तो मैं थारी भी एंट्री ना होने दूं। थारे में इतनी हिम्मत आ गई, उस प्रधान ने भड़काए होंगे तुम कि हक है उनका इस घर में, मैं उन्हें हक कतई भी ना आने दूं, चाहे कुछ हो जा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दीपा का थप्पड़ मारा, इतनी हिम्मत बढ़ गई। अब बताती हूँ मैं, अब देखो क्या करती हूँ मैं। अभी अब कैसे चुप बैठा? शर्म आ रही होगी? अगर ये शर्म तुझे पहला ऐप थी ना तो ये घर टूटता, ना तेरी माँ जागती, ना भाई का एक्सीडेंट होता और ना ये बहू दुखी होती। देख चाचा, चाचे के मरने के पीछे यूं जरूर है। एक तो प्रशांत का घर से निकलना और बड़ी बहू के अत्याचार, वह किसी को कह भी नहीं पाई, इस सदमे में मर गई। और रही दूसरी बात, दीपू ते ज्यादा तुम जिम्मेदार हो। तुम ना तो दहेज के चक्कर में पड़ो थे और ना ये दुर्गति हो थी और ना हमारी चाची मरे थी। आप सब ये क्या बातें लेके बैठ गए? अब जो होना था हो गया, अब उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। ठीक कह रही है सैली, हमें किसी का कुछ ना चाहिए, हम जैसे भी हैं खुश हैं, और जो होया सही होया और आगे भी ठीक ही होगा। ठीक ही क्या हुआ, जो हुआ गलत हुआ। अब वसीयत तुड़वाकर सारी प्रॉपर्टी सैली के नाम करूंगा। नहीं पिताजी, मेरे नाम तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं तो ये सलाह दूंगी कि किसी के भी नाम नहीं। फिर पहले वाली गलती कर रहे हो पिताजी। चाचा प्रशांत सही कह रहा, दोबारा यह गलती ना करे। अरे मैं गलती ना कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ। मैंने इसे देख भी लिया, भुगत भी लिया, इसे निकालूंगा घर से बाहर। अरे एक फुटी कोड़ी ना देने का। अरे क्या सही कर रहा, फिर घर से बाहर काटने की बात कर रहा है एक को। अरे दोनों को साथ रख, समझ। पिताजी, हमें किसी का हक नहीं चाहिए। अगर हमारे हक का मिलेगा तभी हम लेंगे, वो भी शांति से। लड़ाई झगड़े से हमें वो भी नहीं चाहिए। बहू, तने यह बात बहुत बढ़िया कह दी। चाचा ही बिन बात तो छोड़ और इन्हें लेके घर चलो और खुशी खुशी रहो। ना भाई भीषम, हम न जामे, वहां वो दीपा फिर नाटक करेगी और ये है उसका गुलाम, इसकी जबान वहां खुलने की ना। आगे ऐसी कोई गलती ना होने की। दीपक कभी तुम्हारे सामने जबान नहीं खोल, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं भाई। दीपा, क्या हुआ बहन? भाई, आज उस दीपू ने मैं बहुत मारी और मेरे मना करने के बावजूद उस सैली को, प्रसाद को, बुड्ढे को लेने गया। अच्छा, मैं आज से देखता हूँ फिर। क्या देखेगा तू? आज देख ही ले। जीजा, तूने बहुत बड़ी गलती करी है दीपा पे हाथ उठा के। आज तुझे खबरदार भैया, जो आपने हमारे सामने जेठ जी को कुछ भी कहा तो, और कैसे भाई हैं आप? अपनी ही बहन का घर तोड़ने में लगे हैं। बहू, इन्हें इतनी समझ होती थी, घर बर्बाद ना होता। बहुत बर्दाश्त कर ली, अब तू भी कान खोल के सुन। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे पूरे परिवार के साथ रहेगी, अनि इसी वक्त जा सके तू यहाँ से। ठीक है, फिर ना रहना मुझे इस घर में। चल भाई। दीदी, ऐसा मत कहो। अगर आज आप यहाँ से चली गई ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी, ये घर पहले आपका है, उसके बाद मेरा है, और मैं इस घर में पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, अकेले नहीं रहना चाहती। भैया, आप तो बात को समझो। एक औरत का जीवन उसके पति के बिना अधूरा होता है। अगर आज आप इनको अपने साथ ले गए तो कहाँ लेके जाएंगे आप इन्हें? एक लड़की का घर शादी के बाद उसका ससुराल होता है। भैया, मेरी बात को समझो, इन्हें समझाओ। प्रशांत, आप कुछ बोलो ना दीदी को। भाभी, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, जो भी कुछ है तू ही तो है। अगर तू कहेगी तो हम चले जाएंगे, और रखेगी तो यहीं रुक जाएंगे। हाँ तो चला जा, देख क्या ड्रामे कर रहा है लंगड़ा। दीपू खबरदार, अगर तेने बहू का हाथ उठाया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। देखा दीपा, जिस आदमी की तूने जिंदगी बर्बाद कर कर रख दी, वो तेरी तरफ को तो वह हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और तू। बहू, इसे क्या संस्कार देखा अपनापन, यू है परिवार। ना चाहिए मुझे कोई परिवार। चुप हो जा दीपा,
तेरी बहुत गलतियों को हमने नजरअंदाज किया है, जिसकी वजह से आज तेरा पूरा परिवार बिगड़ गया है। अगर तू इस घर में रहना नहीं चाहती तो तेरे लिए उस घर में भी जगह नहीं है। दीदी नहीं, मुझे माफ कर दे शैली, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। नहीं दीदी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, वही काफी है। कोई बात नहीं बहू, सब कुछ ठीक हो गया। अब तुम पिताजी का आशीर्वाद ले लो। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने तुम्हें बहुत सताया। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो मेरे बच्चे। बेटा, अब सब परिवार एक हो गया, तुम भीषम के लिए हलवा तो बना लो। पहले वाला मिठा ना घेर दिए बहू। झीलता नहीं वो। जान तेरा एक रार देख के, जान तेरा एक रार देख के, मैं तो मर गया सनम तेरा प्यार देख के, मैं तो मर गया सनम तेरा प्यार देख के। तेरे ते दूर मन्ने जाना नहीं, तेरे ते दूर मन्ने जाना नहीं, तेरे सिवा दिल का ठिकाना नहीं, तेरे सिवा दिल का ठिकाना नहीं। हाय फूल से झड़ा सा जब तू शम्मी आवे से, रात दिल राती हो जा जो हंस के न तू बतलावे से। हाय फूल से झड़ा सा जब तू शम्मी आवे से, दिल राती हो जा जो हंस के न तू बतलावे से। प्यार